हमारे पास L2 लेयर है, ठीक है। देन L2 लेयर पे डेटा जो है वाया टीबी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जो है फिजिकल लेयर के पास आता है, L1 लेयर के पास आता है, ठीक है। L1 लेयर जो है कितने कंपोनेंट में डिवाइड है, तो L1 लेयर जो है वो पहला कंपोनेंट है उसका CRC, ठीक है। CRC क्या होता है? 24 बिट ये एक एडिट ऐड कर दिया जाता है, 24 बिट का कोड, है ना। सबसे पहले यूई जो है वो सीआरसी को डिकोड करता है। अगर सीआरसी को डिकोड करने में उसको कोड में एरर मिलता है, सीआरसी अगर एरर मिलता है तो पूरे पैकेट को लॉस कर देता है। अदरवाइज अगर सब ठीक मिलता है, क्लियर मिलता है, एक्नॉलेज मिलता है, तो पूरे पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसको हम बैरियर टाइप बोल सकते हैं कि एक ये फर्स्ट बैरियर है, देन उसके बाद है हमारे पास चैनल कोडिंग, है ना। चैनल कोडिंग, चैनल कोडिंग क्या होती है? कोई यूई है, ठीक है। ई नॉट बी ने किसी टाइप का डेटा ट्रांसमिट किया, फॉर एग्जांपल ई नॉट बी ने जो है वो डेटा ट्रांसमिट किया हेलो, ठीक है। तो जो हेलो वर्ड है वो बाइनरी फॉर्म में आएगा 1 0 0 0 1। फर्दर फॉर एग्जांपल इस टाइप का कुछ डेटा है, तो अब इस डेटा का जो पैकेट है उस डेटा के पैकेट के आगे और पीछे, फ्रंट में और एंड में कुछ बिट ऐड कर देंगे। ई नॉट भी जो है कुछ बिट ऐड कर देगा। फर्दर किसी तरीके से नॉइस एरर की वजह से, ठीक है, या फाइबर की वजह से, सॉरी, किसी और नॉइस की वजह से या किसी और फाइबर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है तो ये वाली बिट जो है वो करप्ट हो जाएंगी और पैकेट को जो है वो लॉस से बचा पाएंगे। इस इन बिट की वजह से इन बिट्स को जो है वो रिटर्नडेंट बिट बोला जाता है। REDUNT रिटर्नडेंट बिट बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल नॉइस की वजह से या किसी तरीके से इंटरप्शन की वजह से, पीसीआई कोलाइजन की वजह से, किसी भी वजह से अगर पैकेट पे किसी तरीके का लॉस आता है तो सबसे पहले जो रिटर्नडेंट बिट है ये करप्ट होंगी और पूरे पैकेट को करप्ट होने से बचा लेंगी। तो इससे जो है पैकेट लॉस कम होता है और चैनल कोडिंग का जो है यूज किया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए। हम्म। हाँ, नेक्स्ट है हमारा इंटरलिविंग। इंटरलिविंग क्या होता है? इंटरलिविंग ये भी यूज किया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या टेक्निक यूज की जाती है? एक मिनट।
कोई पैकेट है, ठीक है, पैकेट में कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल 8 बिट का डेटा है, तो इंटरलीविंग में क्या होगा कि सेकंड नंबर की बिट एंड 6 नंबर की बिट, फॉर एग्जांपल इनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, या 3 नंबर की बिट और 5 नंबर की बिट, इनको इंटरचेंज कर देंगे। आपस में बिट को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं लॉसेस को बचाने के लिए, कि उनके लॉसेस जो है वो करप्ट ना हो, पैकेट्स करप्ट ना हो, पैकेट करप्ट होने से बचाने के लिए, पैकेट लॉसेस को कम करने के लिए इंटरलीविंग में क्या होता है कि बिट को एक्सचेंज कर देते हैं आपस में और नई बिट बना देते हैं। जैसे ये वाली बिट है 1 0 1 0 0 0 1 1, आपस में इंटरचेंज कर दिया दो बिट को, नई बिट क्या बनेगी 1 0 1 1 0 0 1 0। इससे क्या होगा, ये यूज की जाती है टू प्रोटेक्ट द डेटा। काय से प्रोटेक्ट करने के लिए, एरर से प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा के लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है ना? दोनों ब्लॉक यूज किए जाते हैं लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, किसी भी तरीके से पैकेट के लॉस ना हो। तो टोटल 3 कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले किसी भी पैकेट में सीआरसी बिट ऐड हुई, ठीक है, ये कोई पैकेट है, पैकेट में हम देखते चलते हैं क्या क्या हो रहा है पैकेट में, कितना प्रोटेक्ट करके पैकेट को भेजा जा रहा है। सबसे पहले सीआरसी ऐड हुई, ठीक है, किसी भी चीज में अगर चेंजेस होंगे, कुछ भी किसी भी तरीके के लॉस होंगे, तो उसकी वजह से सीआरसी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो पूरा पैकेट करप्ट मान लिया जाएगा। देन अगर एक्सेप्ट होती है तो पूरे पैकेट के साथ क्या किया, इस वाले पार्ट के साथ अंदर की वैल्यू को हमने कुछ और वैल्यू के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस में अंदर जो वैल्यू है, ये तो सीआरसी जो है पैकेट के बाहर का प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब जब पैकेट एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा कि उसको सेम प्रोसेस जो है वो रिसीवर एंड पे उल्टी होगी, है ना, इसी तरीके से होगी कि सबसे पहले सीआरसी चेक हुई, देन क्या हो रहा है, अब वो उन बिट को हटाएगा जो बिट रिटर्नडेंट बिट है, रिटर्नडेंट बिट को रिमूव करेगा। तो रिटर्नडेंट बिट कैसी थी कि कुछ बिट जो है वो आगे ऐड कर दी थी, कुछ बिट जो है वो पीछे ऐड कर दी थी। तो सबसे पहले डेटा के साथ क्या होगा, ट्रांसमिशन एंड पे कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर दी जाएगी आगे और पीछे, ये पैकेट के, ठीक है, पैकेट के अंदर जो डेटा है उसके साथ, है ना। और रिसीवर एंड पे क्या होगा, ये वाले पैकेट जो है वो रिमूव कर दिए, ये वाले बिट जो है वो रिटर्नडेंट बिट जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि जो बिट है, अंदर वाली जो बिट है, उन बिट्स के साथ जो पोजीशन चेंजिंग थी, वो पोजीशन चेंजिंग को वापस सर्कुलेट किया जाएगा आपस में, ठीक है, पोजीशन चेंज की जाएगी। अब बिट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, जो डेटा हमने भेजा था, जो डेटा ट्रांसमिशन एंड पर आया था, रिसीवर एंड पर वो डेटा जो है सेम मिल गया। और उसके साथ क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो ये थी इंटरलिविंग, इंटरलिविंग। नेक्स्ट है आपकी स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक, स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक। स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक के साथ क्या होता है कि जो पैकेट है आपका, ये जो पैकेट है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आया, यहाँ आया, देन स्क्रैम्बलिंग कोड ब्लॉक क्या करेगा कि स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक में CRNTI डेटा के साथ
CRNTI प्लस PCI. You remember the name of CRNTI? समझ आया? CRNTI पढ़ा है ना हमने? ठीक है, किसी भी पैकेट के अंदर अब एड्रेस कर दिया गया है उसको CRNTI से. CRNTI क्या होती है? यूई जो है वो जिस सेल के साथ कनेक्ट होता है तो वो सेल उसे एक RNTI रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आईडी प्रोवाइड करता है जिसको CRNTI बोला जाता है. इस सेल की जो कोडिंग है, स्क्रैम्बलिंग कोड है इस सेल का, फिजिकल PSC फिजिकल स्क्रैम्बलिंग कोड, जिसको PCI भी बोला जाता है. ये क्या करता है कि जब कोई डेटा ट्रांसमिट करता है तो उस डेटा के साथ CRNTI प्लस PCI ऐड कर देता है. ये वाला सेक्टर क्या कर रहा है? ये वाला सेक्टर, ये वाली यूई जो है वो एक यूई कनेक्ट है, ये वाला यूई जो है वो एक और कनेक्ट है इस वाले सेक्टर से. ठीक है, एक और यूई कनेक्ट है इस वाले सेक्टर से. ऐसे नंबर ऑफ बहुत सारे यूई कनेक्ट है. तो ये वाला सेक्टर क्या कर रहा है? इन यूई को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, इसको भी कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, इसको भी कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है. तो कैसे यूई डिकोड करेगा कि ये वाला पैकेट जो है मेरे लिए फॉर F1, ये F2, ये F3. तो कैसे यूई डिकोड करेगा कि ये वाला पैकेट मेरे लिए है? तो वो डिकोड करेगा CRNTI से प्लस PCI से. इससे क्या होगा कि इससे जो है वो पैकेट का इंटरप्शन कम होगा. पैकेट जो है वो एक दूसरे पे कोलैप्स नहीं करेंगे. ये यूई जो है वो इस पैकेट को ही पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, इसको ही पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा. वो कनेक्ट CRNTI प्लस PCI इस पैकेट के अंदर है. तो क्या करेगा कि जैसे ही वो डिकोड करेगा, वो देखेगा कि ये CRNTI जो है वो वही है जो मुझे प्रोवाइड की गई है, प्लस PCI वही है जो इस सेक्टर की है. तो डेटा जो है वो इस सेक्टर से मेरे लिए ये वाला डेटा आया है, तो वो इसी पैकेट को कंटिन्यू डिकोड करेगा, वो इस वाले पैकेट को डिकोड नहीं करेगा. इससे क्या होगा कि आपस में जो है वो इंटरप्शन नहीं होगा. ये पैकेट इस पैकेट पे कोलैप्स नहीं करेंगे, पैकेट एक दूसरे पे कोलैप्स नहीं करेंगे. क्लियर है? हाँ, अभी क्या है कि देखो इस वाले यूई का भी एक टनल बना हुआ है ना? इस वाले यूई का भी एक टनल बना हुआ है. ऐसे ही टनल बनते हैं, कोई डेटा चला रहा है, ठीक है, टनल बना हुआ है. इस वाले यूई का भी एक टनल बना हुआ है. तो क्या होगा कि जैसे ही सेल के पास डेटा आएगा, ये सेल है, जैसे ही सेल के पास डेटा आएगा तो आइडेंटिफाई करेगा कि CRNTI और CRNTI क्या है, किस यूई के लिए भेजना है. ये डेटा आया कोई सर्वर से, है ना, बैकएंड से, यहाँ से कोई डेटा आया. तो क्या करेगा कि इस वाले के लिए कि कौन सी भेजना है, इसके लिए कौन सी भेजना है, इसके लिए कौन सी भेजना है. तो CRNTI से जो है आइडेंटिफाई हो जाएगी और प्लस उसमें क्या ऐड कर देगा, वो PCI ऐड करके यूई की तरफ भेज देगा. तो स्क्रैम्बलिंग कोड के अंदर क्या होता है कि स्क्रैम्बल होती है, ठीक है, जैसे कि फिजिकल स्क्रैम्बलिंग कोड. फिजिकल स्क्रैम्बलिंग कोड PSC का फुल फॉर्म है फिजिकल स्क्रैम्बलिंग कोड. तो स्क्रैम्बलिंग कोड क्या करते हैं? स्क्रैम्बलिंग का मतलब क्या है कि एक तो PCI ऐड कर देंगे, प्लस क्या ऐड हो जाएगा उसमें, CRNTI, जिससे इंटरफेरेंस कम हो जाएगा. क्लियर है? सारा ही पार्ट प्रोटेक्शन के लिए, फिजिकल लेयर ही प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है ना. तो उसमें जो छोटी छोटी सबकी अपने अपनी ड्यूटीज है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या काम करेंगे.
हर एक ब्लॉक का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या था? इंटरलीविंग, इंटरलीविंग के बाद रेट मैचिंग, रेट मैचिंग क्या होता है रेट मैचिंग के अंदर? कि जो डेटा है ना, डेटा को जो वैल्यूज हैं, जो पैकेट है पूरा, उन वैल्यू को जो है कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कोड वर्ड 0 और कोड वर्ड 1, इन कोड वर्ड्स को फर्दर प्रोसेस के लिए स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक, स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक के पास भेजा जाता है, भेजता है यूई। स्क्रैम्बलिंग ब्लॉक क्या करते हैं कि इन कोड वर्ड में पीसीआई प्लस सीआरएनटीआई ऐड कर देते हैं, सीआरएनटीआई ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन ना, मॉड्यूलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्यूपीएस के। ठीक है, 64 16 कॉम 64 128 होती है कि 256 होती है? गुरु अच्छे से पढ़ो। 256 कॉमा, ठीक है। ये भी बताए थे कि क्यों बीच में गैप है, यहाँ पर 32 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 128 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो ना, ये सब 2 टू द पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर कितना, 4 पावर कितना, 6, यस, 2 टू द पावर 8। तो आप देखो यहाँ पर 2 टू द पावर, जैसे 5 में से, यहाँ पर 7 में से, यस, ऑड वाला है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आपस में। टेक्निक में, मॉड्यूलेशन टेक्निक में इंटरफेरेंस ना हो। किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए चीजों के बीच में गैप दिया गया है, टेक्निक के बीच में गैप दिया गया है। क्या होता है? 0, 90, 180 और 270 ना। इसमें क्या होता है कि कितनी बिट जाएंगी, यहाँ वापस 360, ठीक है, पूरी पूरा पैकेट है ना। ये आरईज होती हैं और उनके बीच में है ना, तो उनके बीच में हमने 2 स्लॉट्स लिए कि एक स्लॉट्स में कितनी बिट जाएंगी। अगर क्यूपीएस के है तो 2 बिट जाएंगी, है ना। ईच स्लॉट आरईज, ईच आरईज में 2 बिट जाएंगी। अगर 16 है तो 4 बिट ट्रांसमिट करेगा, 64 है तो 6 बिट ट्रांसमिट करेगा, और अगर 256 कॉम यूज हो रहा है तो 8 बिट ट्रांसमिट करेगा। अगर 64 है तो 6 बिट ट्रांसमिट करेगा। इस वन इज 6, इस वाले में भी 6, इस वाले में भी 6 ना, और इस वाले में भी 6। अगर 256 कॉम यूज हो रहा है तो 8 बिट ट्रांसमिट करेगा। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम? क्वाड्रेटिव, क्वाड्रेटिव
एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये फिजिक्स की टर्म्स है। एम्पलीट्यूड हाँ, मॉड्यूलेशन किस बेस पे होगा, जैसे 12th फिजिक्स में ये आपका साइनसोइडल वेव है ना, इसका एम्पलीट्यूड के हिसाब से किस तरीके से मॉड्यूलेट करना है, ये इसके बेस पर यहाँ ये जो फेज बना रहा है ना, ये फेज फेज के बेस पर किस तरीके से मॉड्यूलेशन होगा। अगर 8 बिट जाएंगी तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए ना, है ना। 2 बिट ट्रांसमिट कर रहा है तो कितना एम्पलीट्यूड बनेगा, 4 बिट कर रहा है तो कितना एम्पलीट्यूड बनेगा, किस बेस पे। आप सबको एक ही तरीके से नहीं कर सकते ना ट्रांसमिट, आपको रिसोर्स भी तो बचाना है ना। ठीक है, क्लियर है।